हेलो बच्चों, लास्ट लेक्चर में अपन ने देखा था यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। इस लेक्चर में अपन पढ़ेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी, तो देखो पहले अपन देखते हैं कि ग्रेविटी क्या होती है। अपने को पता है कि अर्थ अट्रैक्ट्स ईच ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। ये सभी को अपने को पता है कि जो अपनी अर्थ होती है वो हर एक ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है। ठीक है, ये अपने को पता है कि अपन जैसे मान लो किसी एक ऊंचाई से किसी हाइट से एक बॉल को ड्रॉप करते हैं तो वो नीचे आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसका होता है मोशन अंडर ग्रेविटी। अपना जो अर्थ है उस पर एक फोर्स लगाता है, उसको अपन बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। एंड जो अपने पास फोर्स आता है उसकी वजह से जो एक्सेलरेशन अपने पास जो इस मास के पास आएगा उसको अपन बोल देंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, ओके। इस केस में जो अपन पढ़ेंगे वो होगा कि इसमें अपन अजम्पशन लेंगे कि जो मैक्सिमम हाइट अचीव्ड बाय द पार्टिकल इज वेरी स्मॉल कंपेयर्ड टू द रेडियस ऑफ अर्थ। अर्थ की रेडियस कितनी होती है? अर्थ की रेडियस होती है लगभग 6400 किलोमीटर, है ना। तो देखो, जो अपनी अपन किसी पार्टिकल को मान लो प्रोजेक्ट करते हैं, है ना, तो उसकी जो मैक्सिमम हाइट वो अटेन कर पाता है वो इस रेडियस ऑफ अर्थ के कंपैरिजन में क्या होता है? बहुत ही स्मॉल होता है। इसका मतलब अपन क्या करेंगे, देखो अपने पास जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो होता है G m1 m2 अपॉन r²। मतलब ये जो मासेस होते हैं उनके बीच में जो डिस्टेंस होती है उस पर डिपेंड करता है। लेकिन अब यहाँ अगर अपन अर्थ एंड कोई मास पार्टिकल लेते हैं, अर्थ एंड कोई मास पार्टिकल, तो अर्थ की रेडियस है 6400 किलोमीटर, इतनी ज्यादा रेडियस है। अब मैक्सिमम हाइट अपन देखो कितनी ही पहुंचा देंगे, है ना। तो ये होती है इसके कंपैरिजन में नेग्लिजिबल, और अपन क्या मान लेते हैं कि जो अपना फोर्स होता है वो लगभग लगभग कांस्टेंट होता है। ये अपन ने लिखा है कि दिस मीन्स वी कैन अज्यूम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये फोर्स कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या आएगा? जो ये अपने पास एक्सेलरेशन दे पाएगा वो भी क्या मान लेंगे अपन? कांस्टेंट मान लेंगे। दिस मीन्स वी कैन अज्यूम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी टू बी कांस्टेंट। और इसको अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को डिनोट करेंगे g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसको अपन अप्रोक्सीमेटली ले लेंगे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल। इसमें मोशन अंडर ग्रेविटी में अपन एक अजम्पशन ये भी लेंगे कि वी विल नेग्लेक्ट एनी फोर्स एक्सर्टेड बाय एयर। कि एयर, देखो अगर मान लो पार्टिकल यहाँ अपन नीचे गिराते हैं, है ना, तो उस पे कुछ ना कुछ एयर भी फ्रिक्शन लगाती है। एयर फ्रिक्शन मान लो या एयर कोई भी फोर्स मान लो, वो अपन क्या करेंगे? नेग्लेक्ट करेंगे जब तक कि अपने को अनलेस मेंशन्ड क्वेश्चन में अगला दे ना दे कि आप इसको इसको इंक्लूड करो, तब तक अपन क्या करेंगे? इसको नेग्लेक्ट करेंगे। ठीक है, अब देखो अपन ने यहाँ क्या कंसीडर किया है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये क्या है? कांस्टेंट है। एंड अर्थ सरफेस पे अपन क्या मानेंगे? इसको वर्टिकली डाउनवर्ड मानेंगे। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। तो क्या अपन यहाँ पे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में जो अपन ने इक्वेशंस पढ़ी थी वो यूज कर पाएंगे क्या इसके लिए? तो ऑब्वियस सी बात है, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो वो अपने पास वो जो अपन ने इक्वेशन निकाली थी वो यहाँ पे वैलिड रहेंगी। तो मोशन अंडर ग्रेविटी में अपन वो इक्वेशंस लगा पाएंगे। ठीक है, और एक्सेलरेशन क्या रहेगा? जी नीचे की तरफ रहेगा। ठीक है, अब देखो अपन इस पे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। इस पे अगर अपन एग्जांपल देखें तो देखो यहाँ पे अपने पास एग्जांपल है। ये एक एग्जांपल है कि ए बॉल इज प्रोजेक्टेड विद इनिशियल वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड वर्टिकली अपवार्ड फ्रॉम हॉरिजॉन्टल ग्राउंड। तो देखो कि अपन ने मान लिया कि यहाँ ये है अपने पास ग्राउंड, अपन ने यहाँ से एक पार्टिकल को वर्टिकली अपवार्ड ये डायरेक्शन में अपन ने प्रोजेक्ट किया है, और इसके पास इनिशियल वेलोसिटी है वो है 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक, फ्रॉम हॉरिजॉन्टल ग्राउंड फाइंड मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द पार्टिकल। कि जो ये अपना पार्टिकल है वो कितनी मैक्सिमम हाइट तक जा पाएगा। तो देखो ये अपने को पता है कि यहाँ इस पार्टिकल पे एक नीचे की तरफ एक्सेलरेशन काम करेगा जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर देखो इनिशियल वेलोसिटी है अपवर्ड डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो ये अपन ने देखा था कि इसकी स्पीड क्या होगी? कम होगी पार्टिकल की। तो देखो पार्टिकल यहाँ से अपवर्ड डायरेक्शन में यहाँ मूव करेगा, यहाँ मूव करेगा, और एक इंस्टेंट पे जाने के बाद इसकी स्पीड कम होती 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 क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। उसके बाद यहाँ इसकी स्पीड जीरो, उसके बाद ये वापस से नीचे की तरफ आना
शुरू कर देता है, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी कांस्टेंट है। और ये अपने को पता भी है, देखा भी होगा कि जैसे अपन किसी बॉल को अपार डायरेक्शन में थ्रो करते हैं तो वो एक टाइम ऊपर जाने के बाद एक इंस्टेंट के लिए रुकती है किसी पॉइंट पे और उसके बाद वापस से नीचे आना शुरू कर देती है ना। तो ये क्या होती है पार्टिकल की मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट के लिए अपन क्या बोल सकते हैं कि मैक्सिमम हाइट पे जाके पार्टिकल एक बार एक इंस्टेंट के लिए रुक जाता है, एक इंस्टेंट के लिए रुक जाता है। तो देखो, अगर यहाँ मैं इन दो पॉइंट्स के बीच में इक्वेशन लगाएं, इन दो पॉइंट्स के बीच में इक्वेशन लगाएं, तो यहाँ इनिशियल वेलोसिटी क्या आएगी। अगर देखो यहाँ अपन इस डायरेक्शन अपवार्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेते हैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन को अगर नेगेटिव ले लेते हैं, तो यू क्या आएगा, यू आएगा यहाँ पे 40 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी 0 और एक्सेलरेशन यहाँ पे आ जाएगा, देखो माइनस है एच फाइनल। तो देखो यहाँ से लेके इस पॉइंट तक के लिए अगर अपन इक्वेशन ऑफ मोशन लगाए तो वो क्या आएगी, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a, ऐसा थी। फाइनल वेलोसिटी देखो कितनी बन रही है पार्टिकल की, 0। यू स्क्वायर कितना आ जाएगा 40 का स्क्वायर प्लस में 2, एक्सेलरेशन की जगह आ जाएगा -10 एंड एस की जगह क्या आ जाएगा, देखो यहाँ से लेके पार्टिकल का इधर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, वही एच, कितना एच। तो यहाँ से देखो एच क्या आ जाएगा अपने पास 40 स्क्वायर अपॉन 20 के, तो ये 40 इंटू 40 अपॉन में 20। तो देखो ये 0 कैंसिल, ये बनेगा 2 एंड हाइट, मैक्सिमम हाइट कितनी आ जाएगी 80 मीटर्स। कितनी आ रही है 80 मीटर्स। सेकंड पार्ट में अपने से पूछा है, देखो सेकंड पार्ट यहाँ देख लेते हैं अपन कि टाइम आफ्टर विच बॉल रीचेज मैक्सिमम हाइट। तो क्या यहाँ पे अपन ये इक्वेशन लगा सकते हैं क्या कि v इज इक्वल टू यू प्लस 80। अब देखो ये इक्वेशन क्यों लगाई अपन ने, यहाँ टाइम चाहिए, इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है। तो यहाँ से अपन क्या कर देंगे 0, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी कितनी 40 प्लस में एक्सेलरेशन कितना -10 इंटू टी। तो यहाँ से टाइम क्या आ जाएगा, देखो मैक्सिमम हाइट तक पार्टिकल को पहुंचने में टाइम कितना लगेगा 4 सेकेंड। ऐसे अपन इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी में, ठीक है। इसके बाद देखो अपन एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दूसरे एग्जांपल में अपन अपने से पूछा है, ए बॉल इज projected vertically upward with initial velocity 10 meter per second from the top of a 300 meter high building ना। तो देखो अपन यहाँ पे सॉल्यूशन लिखते हैं और सिचुएशन को बनाते हैं कि अपन ने मान लिया कि ये अपन एक किसी बिल्डिंग पे खड़े होके, ये अपने पास एक बिल्डिंग है, इसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट है अपने पास 300 मीटर। A ball is projected vertically upwards with initial velocity 10 meter per second from the top of a 300 meter building। यहाँ से अपन ने एक पार्टिकल को अपवार्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया है, कितनी स्पीड से 10 मीटर पर सेकंड से फ्रॉम टॉप ऑफ ए 300 मीटर हाई बिल्डिंग। फाइंड टाइम आफ्टर विच बॉल हिट्स द ग्राउंड। तो देखो क्या इसका मोशन कुछ ऐसा होगा कि ये यहाँ से पार्टिकल ऊपर जाएगा, उसके बाद क्या होगा, पार्टिकल वापस से एक इंस्टेंट देखो यहाँ रुकेगा, उसके बाद वापस से ये पार्टिकल ग्राउंड तक पहुंच जाएगा, ठीक है। तो देखो इनिशियल पॉइंट क्या है, ये है, उसके बाद फाइनल क्या है, देखो यहाँ ग्राउंड पे पहुंच जाता है अपने पास, ठीक है। अपने से पूछा है फाइंड द टाइम कि कितने टाइम बाद ये वापस से यहाँ आ जाता है। तो इनिशियल अगर इसको कंसीडर करते हैं तो यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, अपन देखो अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेते हैं, नेगेटिव ले लेते हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन को। तो यू क्या आ जाएगा, देखो 10 मीटर पर सेकेंड, है ना। ओके, उसके बाद क्या आ रहा है अपने पास कि डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा पार्टिकल का, एस इज इक्वल टू कितना -300 मीटर। माइनस क्यों लिया, ये इनिशियल है, ये फाइनल है, किस डायरेक्शन में हुआ है, नीचे की तरफ, और नीचे की तरफ को ऊपर ने क्या लिया था नेगेटिव, मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा -300 मीटर। एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि नीचे की तरफ को ऊपर ने क्या लिया है पॉजिटिव। यहाँ अपने पास देखो, अपने पास एक इक्वेशन होती है कि एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अपने से टाइम पूछा, टाइम इसमें आ रहा है, एक्सेलरेशन है, इनिशियल वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट है। तो क्या यहाँ से अपने पास टाइम मिलेगा, एस की वैल्यू देखो कितनी आ जाएगी -300 इज इक्वल टू 10 टी माइनस हाफ, एक्सेलरेशन की जगह आ जाएगा अपने पास देखो माइनस अपने पहले बाहर ले लिया है, तो आ जाएगा 10
टी स्क्वायर। ठीक, यहाँ देखो, यहाँ 10 10 10 हर जगह कैंसिल किया, और 2 से अगर पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं तो आएगा -60 इज इक्वल टू 2t माइनस टी स्क्वायर। इस इक्वेशन को अपन ऐसे लिख सकते हैं क्या कि टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस 60 इज इक्वल टू 0, है ना। अब इसको अगर अपन सोल्व करें तो t इज इक्वल टू क्या आएगा, देखो -b, और -b की जगह 2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर क्या आ जाएगा, b है 2 तो 4, बी स्क्वायर -4 ऐसे होता है तो -2, एक्सेलरेशन कितने हैं, सॉरी a की जगह 1 एंड c की जगह जाएगा -6। ठीक है, अपोन में 2a, तो यह आ जाएगा 2 ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना अपने को आता है, तो 2 प्लस माइनस ये कितना हो जाएगा, देखो माइनस माइनस प्लस ना 1 कितना आ रहा है, ये आ जाएगा देखो यहाँ क्या था, बी स्क्वायर -4, ये आएगा 4, a की जगह 1 एंड c, तो ये कितना आ जाएगा 220, ये आ जाएगा देखो अंडर रूट 4 प्लस 240 अपॉन 2। ठीक है, ये आ जाएगा अपने पास टाइम पीरियड। तो देखो क्या आ रहा है, टी इज इक्वल टू, अगर ये देखो कितना आ रहा है अंडर रूट 240, और अंडर रूट 244 कितना होता है अपने पास, देखो आया है अंडर रूट 244, है ना। और ये होता है देखो, अगर अपन इसको अप्रोक्सीमेटली करें तो ये आता है लगभग 15.6 के इक्वल, है ना, अपॉन में 2। ठीक है, तो टाइम कितना आ जाएगा 15 प्लस 0.6। अब देखो नेगेटिव साइन अपन ले नहीं सकते, क्योंकि नेगेटिव साइन लेते ही देखो क्या हो जाएगा कि ये टाइम नेगेटिव में आ जाएगा, और टाइम नेगेटिव में हो नहीं सकता, तो पॉजिटिव में लेना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा अपने पास 17.6 अपॉन 2 सेकेंड। इतने टाइम बाद पार्टिकल अपना ग्राउंड पे वापस से पहुंच जाएगा। ठीक है, ऐसे अपन इसको अटेम्प्ट करेंगे। उसके बाद अपन नेक्स्ट एग्जाम्पल लिया, देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल ने अपन ने लिया है कि a ball is projected vertically apart from ground with some initial velocity, है ना। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं अपन कि ग्राउंड से अपन ने एक बॉल को प्रोजेक्ट किया है कुछ इनिशियल वेलोसिटी, लेट्स सपोज u से। a man is standing in a balcony 60 मीटर हाइट फ्रॉम ग्राउंड, है ना। मान लो ये यहाँ पे कोई 60 मीटर हाइट पे कोई किसी बिल्डिंग में, देखो ये क्या है, एक बालकनी, ये हाइट कितनी है 60 मीटर। ठीक, sees the ball passing in front of him 2 times at an interval of 4 seconds, ना। कि मान लो अब देखो ये बॉल ऐसे गई होगी कि यहाँ से ये बॉल अपवार्ड यहाँ गई हो एंड कुछ ऊपर जाके यहाँ रुकी हो, और उसके बाद इसने अपना मोशन वापस से नीचे की तरफ शुरू कर दिया, और ये नीचे ऐसे आ रही। तो देखो इसका जब ये पार्टिकल यहाँ से ये बॉल ऐसे जा रही है ना, एक बार तो क्या यहाँ पे मैन इसको देख लेगा, मान लो यहाँ पे कोई बंदा खड़ा है ना, वो यहाँ से देख रहा है, तो एक बार तो यहाँ देख लेगा, उसके बाद ये बॉल ऊपर गई और एक इंस्टेंट के लिए रुकी, फिर इसी पाथ से ये वापस से नीचे आ रही है, तो एक बार जब ये नीचे आ रही होगी तब देख लेगा। ठीक है, और जब ये यहाँ से यहाँ तक ये देखता है तो इसको टाइम इंटरवल कितना मिला है, इसको 4 सेकंड बाद देख रहा है ना। तो यहाँ से अगर अपन देखें तो इसकी वेलोसिटी यहाँ अगर अपन v मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं v, है ना, और इसी पॉइंट और इस पॉइंट इन दोनों को क्या कर लेते हैं अपन, इनिशियल और फाइनल की। एक बार ऊपर गया उस टाइम पे इस पॉइंट को इनिशियल, जब वापस इसी पॉइंट गया तब फाइनल, है ना। तो अपन क्या कंसिडर कर लेते हैं फिर इनको, इनिशियल और फाइनल। तो यहाँ से यही सेम लेवल पे आ गया, मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया इसके लिए, डिस्प्लेसमेंट हो गया 0। देखो अगर इसको अपन a नाम दे दें, इसको b नाम दे दें, इस पॉइंट को c नाम दे दें, है ना। तो देखो b से c तक अपन अगर स्टडी करें तो s इज इक्वल टू 0, है ना। टाइम अपने को गिवन है कितना, 4 सेकेंड। ओके, तो देखो अपने पास इक्वेशन क्या होती है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है पार्टिकल का, 0। यू की वैल्यू कितनी है पता नहीं है, अपन ने यहाँ v कंसीडर कर ली थी। टाइम है t, है ना, प्लस
हाफ, एक्सेलरेशन है -10, नीचे की तरफ को नेगेटिव लिया है, ये हो जाएगा टी स्क्वायर। तो यहाँ एक टी से एक टी कैंसिल हो जाएगा, तो देखो क्या आ रहा है, टी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास, अच्छा ओके सॉरी, टी गिवन है, टी गिवन है, अपने को फाइंड करना है वी ना, तो यहाँ से एक टी से एक टी कैंसिल और वी इधर आके नेगेटिव बनेगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और वी की वैल्यू अपने पास आ जाएगी, यहाँ टी की वैल्यू अगर 4 पुट करते हैं तो ये 2 एंड वेलोसिटी आ जाती है पॉइंट बी पे 40 मीटर पर सेकंड, कितनी आ रही है 40 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अपने को देखो वेलोसिटी निकालनी है पार्टिकल की, कहाँ पे, अपने को वेलोसिटी निकालनी है पार्टिकल की यू, है ना। तो ये अब देखो अपन यहाँ से लेके यहाँ तक के लिए अगर इक्वेशन लगाएं तो वो क्या आएगा, देखो अपने को हाइट पता है ना, तो अपन लगा देंगे वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, है ना। वी स्क्वायर फाइनली यहाँ पर कितनी हो रही है 20, तो 20 स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपने को फाइंड करना है, प्लस 2 एक्सेलरेशन इज -10 एंड इसका डिस्प्लेसमेंट ए से बी तक कितना हो जाएगा 60, कितना 60, तो यहाँ से अपन क्या बोल देंगे यू स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ रहा है, देखो ये 20 स्क्वायर इज 400 आ जाएगा, प्लस में इधर आगे कितना बन जाएगा ये 12 इज इक्वल टू यू स्क्वायर, तो यू स्क्वायर आ गया एंड यू इज आ जाएगा अपने पास 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक, ऐसे अपन मोशन अंडर ग्रेविटी के क्वेश्चंस को